इतिहास बहुत सारे सवालों के साथ खड़ा है, तो वहीं वर्तमान में आपने देखा किस तरह की राजनीति वहां पर जारी है। लेकिन इन सब के बीच यकीनन अच्छी खबर नहीं है। आगे सरकार अब क्या करेगी, इस पर बनी रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हुए अब आपको धरती के स्वर्ग की सैर पर लेकर चलेंगे। जमा देने वाली जनवरी में जन्नत से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर हैरान हुए बिना आप नहीं रह पाएंगे। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर बिलाल जनहित के दर्शकों के लिए लेकर आए हैं ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, चारों तरफ सफेद बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर से करीब 41 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है गुलमर्ग का ये त्रुंग वाटरफॉल। तापमान माइनस में है, लिहाजा पहाड़ से आने वाला पानी जम चुका है, सफेद बर्फ की चट्टान में बदल चुका है। इस मौसम में हर साल यहाँ की खूबसूरती इसी तरह की होती है। इन दो तस्वीरों से मौसम का अंतर आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर अभी की है, दूसरी तस्वीर 2 महीने पहले की। गर्मियों में सिर्फ पहाड़ से गिरते पानी का शोर होता है, सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन सर्दियों में पूरा इलाका सफेद चादर से ढक जाता है। सर्दियों की शुरुआत में ही झरना जमना शुरू हो जाता है और जब दिसंबर का आखिरी हफ्ता शुरू होता है तो झरना पेंटिंग की शक्ल में सफेद होकर पहाड़ों पर लटकता हुआ नजर आता है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर बिलाल खास तौर पर आपको जन्नत की इस खूबसूरती को दिखाने पहुंचे हैं। इस वक्त हम कश्मीर के ड्रंग वाटरफॉल पर मौजूद हैं और हम आपको तस्वीरें दिखाएं वाटरफॉल की। तो जहां से पानी का झरना बहता था, अब वो पानी के झरने की जगह पर पूरी बर्फ जो है वो जम चुकी है। और इस ठंड का आलम ये है कि जो नदी है, नदी का जो पानी है वो भी अब यहाँ पर बर्फ में तब्दील हो चुका है। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जो है वो नदी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चट्टानों से जो पानी आता था वो पानी जो है वो अब यहाँ पर इसकी देखिए कितनी नुकीली नुकीली जो बर्फ है, जो पानी की धारा होती थी, अब वहां पर वो इसी तरीके की जो नुकीली बर्फ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। पानी का जमना, बर्फ का बनना देखने में बिल्कुल अलग एहसास देता है। यही वजह है कि सैलानी यहाँ खींचे चले आते हैं। तापमान -5 डिग्री के आसपास है, बावजूद इसके नजारे को कैद करने वाले कम नहीं है। ये मुझे बहुत ही पसंद है यहाँ का रंग। इंजॉय करें ब्यूटी ऑफ नेचर। कश्मीर जन्नत, इट इज एक्चुअली कश्मीर। बर्फ के ऊपर धूप, बस क्या व्यू होता है ना उसका, मतलब आप आंखों में कैद कर लो, वो कभी नहीं भूल सकते। कश्मीर की ठंड भी बहुत अच्छी है और कश्मीर की वादियां भी बहुत अच्छी है और मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। कश्मीर सबसे सुंदर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बर्फ है, पूरा जमा हुआ है और बहुत ठंडी है यहाँ। ये सब कहीं नहीं मिलता। हम इतने प्लेसेस घूमे हैं बट ये वाटरफॉल सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर ये झरना है। पूरा इलाका इन दिनों बर्फ से लदा हुआ है। अलाव जलाकर लोग हाथ सेक रहे हैं ताकि ठंडी में गर्मी का एहसास ले सके। लेकिन कुछ ऐसे हिम्मती लोग भी हैं जो कपकपाती ठंड में नहाते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनका अनुभव आपको रोमांचित करेगा, घर बैठे कपकपी का एहसास कराएगा। कैसा अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा यहाँ डुबकी लगाने? पहले मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, मैं कैलिस्टिक एथलीट हूँ और दूसरी बात नॉन एथलीट से ट्राई मत कीजिएगा। और ये बहुत ही अच्छी होती है, थेरेपी आइस थेरेपी होती है। तो ये आप हमेशा ऐसा करते हैं? हाँ, मैं कैलिस्टिक एथलीट हूँ, हमेशा करता हूँ। अच्छा। और नेक्स्ट ईयर भी करूँगा। गुलमर्ग का ये टॉप एंगल नजारा देखिए, बर्फ का सफेद संसार है। गाड़ियों का चलना इस मौसम में मुश्किल होता है, लेकिन जिंदगी इसी बर्फ में बितानी है तो लोग रास्ता निकाल ही लेते हैं। बर्फ पर गाड़ी फिसले नहीं, लिहाजा इस तरह का इंतजाम किया जाता है। ये जो आप चेन लगा रहे हैं, ये किस वजह से लगा रहे हैं? सर, क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे स्केटिंग होती है, गाड़ियों की नाचती हैं गाड़ियाँ, इसलिए ये चेन जरूरी है। स्केटिंग से बच जाता है बंदा, हाँ उससे बच जाता है। ये सपोर्ट कर लेती है काफी चीजों में। जब चेन नहीं होगी, उसके बिना चेन के बिना जाएगी तो हादसा होता है, क्योंकि गाड़ी नीचे भी जा सकती है उसमें। अच्छा, मतलब नीचे खाई में भी जा सकती है? हाँ, खाई में भी जा सकती है। पहिए में बिना जंजीर वाली गाड़ी लेकर आप रोड पर निकल नहीं सकते। सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए जवान दिन रात इस तरह से फिसलन वाली सड़कों पर ड्यूटी करते हैं।
बारामुल्ला जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है और जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो इस बैरिकेडिंग पर खड़े हुए हैं और जो भी गाड़ी आ रही है अगर उन गाड़ियों पर चेन लगी हुई है तब तो उन्हें आगे जाने की इजाजत जो है वो दे दी जाती है, लेकिन अगर चेन नहीं है तो फिर उन्हें यहीं से यू टर्न कर दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप गाड़ी में चेन लगवाइए। चेन की चेकिंग क्यों करते हैं सर, क्यों जरूरी हो जाती है? जरूरी है कि वहाँ आगे बर्फ है, फिसलने आगे। ये चेकिंग जो है वो किन किन चीजों की होती है? इनकी चेकिंग होती है, इनको व्हीलों में चेन लगानी पड़ती है, तभी हम अलो कर सकते हैं ऊपर। बर्फबारी का आलम ये हो चुका है कि घाटी के गांव बर्फ में समा चुके हैं। चारों तरफ बर्फ की घाटी ही नजर आ रही है। कश्मीर समेत तमाम पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है और कश्मीर की जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां से जो है वो जो तस्वीर देखने को मिल रही है मानो कि इस वक्त हम बर्फिस्तान में जो है हम मौजूद हैं और हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये बारामुल्ला जिले के टनमग इलाके की जो है तस्वीर है कि जहां पर जो छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, देखिए वो गांव के जो घर हैं वो किस तरीके से बर्फबारी के नीचे जो है वो यहाँ पर दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।